सबको जय जोहार, जय नौनी। वापस से इस मंच को जो मुझे दिया है यूनिसेफ एंड हमारे दर्शन फाउंडेशन, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये मंच के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि अभी सर ने क्वेश्चन किया, इसका जवाब सभी को पता है कि समाज की बेड़ियाँ तोड़ना बहुत मुश्किल है, और इसको मैंने विश्वास के साथ ये प्रूव करके दिया कि समाज की बेड़ियों में भी क्या दम था जो पैर बांध ना सके। मैंने तो वो लांग दिया हिमालय, और आज बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। सर, जैसे कि मुझे लेके बताऊं मैं माउंटेन्स के लिए स्पेशली क्या हुआ, मैं खुद 2009-10 से प्रैक्टिस कर रही हूं, और हर साल मैं कुछ ना कुछ नया माउंटेन सेलेक्ट करती हूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हर माउंटेन एक से बड़ा एक चुनौतियाँ देता है, और मैं उसे सोचती हूँ कि मैं उसमें विजय हासिल करूँ और अपने देश का तिरंगा लहराऊँ। तो मैं ये करते करते 2017 पहुँच गई थी, और मुझे वही कभी किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर मिलता, कभी मैं सेल्फ से पैसे कलेक्ट करती और फिर माउंटेन के लिए जाती। तो देखो, नाम तो मैं रोशन कर ही रही हूँ, काम तो मैं वही करूँगी और कर रही हूँ, तो सपोर्ट क्यों हमारे देश प्रदेश का नहीं होता। तो 2017 में मुझे बस्तर पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसे हमारे आरिफ शेख सर थे, एसपी थे हमारे वहाँ पे, और विवेकानंद सिन्हा जी आईजी से, उन्होंने मुझे थोड़ा सा फंड रिलीज़ किया, और उस थोड़े से फंड के थ्रू जो मेरे में एक आत्मविश्वास जगा कि हाँ कुछ तो है और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो जब मैं की थी भागीरथी 2017 में, उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद अब मुझे शासन की तरफ रुख लेना चाहिए कि शासन भी इस चीज़ों को फोकस करेगी, और मैं 18 में लग गई। बट किसी कारणवश हमारा जो पॉलिटिक्स कारण था, ऊपर नीचे जैसे कि दूसरी सत्ता आ गई और फिर समथिंग, तो उस बीच में क्या हुआ कि मेरी फंड फिर रुक गई, और मैंने फिर भी हताश नहीं हुआ। अब आप सोचिए, जब मंजिल के लिए निकलने के लिए पूरी बैग पैकिंग हो जाती है, और उस सिचुएशन में आपका ये एक आर्थिक सिचुएशन होता है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता, तो उस समय आप कहाँ जाएंगे। तो उस समय हम टूट जाते हैं, और उस समय मैंने अपनी दृढ़ संकल्प बना लिया था कि अब तो मैं सरकार से पैसे लेके ही जाऊँगी। तो एक होता है ना कि सरकार हमें पैसे देगा, तो सरकार हमें पैसे नहीं, हमें प्रोत्साहन देता है, हमें सपोर्ट करता है, तो वो शासन के थ्रू होता है। तो उसी तरह 2020 में हमारे बस्तर पोस्टेड आए हमारे कलेक्टर साहब, रजत बंसल सर कलेक्टर रहे हैं, अभी वो बालोद डिस्ट्रिक्ट में आए। तो उन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर इतना कुछ करके दिखाया, और सबसे पहला चुनौती वो मेरे लिए ले आए कि उनके थ्रू था कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी और एवरेस्टर होगी। तो जो एक होता है ना कि मैं अंदर से जो सोच रही थी, वो अगर एक IAS के जुबान से सुनते हैं तो अलग सा छवि बन जाता है, और सेम मेरे साथ वही हुआ। और सर का एक साइन था, और शासन का जो जिला प्रशासन का तो पूरा सहयोग मिला। इन सबको एक वो रहता है कि इसकी फंडिंग किसने मतलब फंडिंग कौन करता है भाई, माउंटेन में जाते हो तो। जब मैं 2021 में माउंट एवरेस्ट के लिए गई थी, तो NMDC का जो फंड था वो रिलीज़ हुआ था, और इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग था। मैं यहाँ से अनुरोध करना चाहूँगी कि खेल को प्रोत्साहन सभी देते हैं, पर खिलाड़ियों को क्यों नहीं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ शायद 4-5 सालों से अभी अर्जुन पुरस्कार, भारत खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल अलंकरण होता है, वो अभी थोड़ा प्रोसेस में लेज़ी है। अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तो खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सिर्फ माउंटेन्स के फील्ड में नहीं, मैं हर एक प्लेयर्स के लिए बोल रही हूँ कि खेल को प्रोत्साहन दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं। अगर खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिया जाए तो शायद आज हमारे देश ही नहीं, विदेशों में भी हमारा परचम लहराएगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अनुरोध करती हूँ आप सभी से कि आप भी एक खिलाड़ी हैं। अगर आप भी आवाज़ उठाएंगे तो शायद आज आवाज़ मैं हिमालय तक लेके गई हूँ, तो शायद आज हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी आज नासा तक लेके जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, एक आवाज़ उठाने की देरी है, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। हमारे माउंटेन्स को सीधा कह देते हैं कि ये तो खेल में नहीं आता, इसलिए मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जब भी वही बात रख रही थी कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर खिलाड़ियों को रख दिया जाए तो खिलाड़ियों को ये पता है कि मेरा हाथ मुंह हड्डी टूट जाएगा पर सुधर भी जाएगा, लेकिन हम माउंटेनर्स को ये पता है कि अगर हम जिंदा चले गए हैं तो वापस जिंदा आएंगे या नहीं, इवन हमारी डेड बॉडी वापस आएगी कि नहीं, ये भी हमें गारंटी नहीं देती है। तो इन सिचुएशनों को समझना चाहिए, और हमें तो प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि हर एक प्लेयर्स को, माउंटेनर्स को एक प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके लिए वो
बने हैं, जैसे कि एक जॉब प्लेसमेंट होता है या एक विंग्स होती है कि आप उनकी विंग्स बना दीजिए कि साल में इतने एक्सपीडिशन होने हैं या इतने खेल होने हैं। आज भी साल में एक बार स्कूल गेम होता है, मैं स्पोर्ट्स के मामले में कहूँगी, साल में एक बार स्कूल गेम होता है। बच्चा एक साल भर प्रैक्टिस करके एक गेम के लिए बैठा रहेगा क्या? घर वाले खेलने देंगे? तो वो हमारे यहाँ क्या होता है, पिछड़े क्षेत्र में बहुत परेशानी होती है। तो मैं शासन प्रशासन से यहाँ से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस चीज़ों को फोकस करें और एक प्लेटफॉर्म ज़रूर दें, ताकि प्लेयर्स जो हैं, जो हम परफॉर्मेंस करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आए, तभी तो लोग मोटिवेट होगा ना।